हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। और चलिए हम लोग फुल एनर्जी के साथ देखेंगे कि अगले वीक हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्या क्रैश आने वाला है या नहीं आने वाला है। वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अभी बताऊंगा निफ्टी के बारे में कि निफ्टी इसी पॉइंट से नीचे क्यों आया। उसके पीछे का रीज़न है ये दोनों टॉप, ट्विजर टॉप। इस ट्विजर टॉप का कैंडल का अगर आप हाई पकड़ करके एक लाइन खींच देंगे तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा, ये तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये पीछे में जो लोग हल्ला कर रहे हैं टक 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 टक, तो इससे मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, दो चार गाली देने का मन कर रहा है, बट कोई नहीं, 2 मिनट में उनका अपना टक टक खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो मार्केट था, ये 22,128 का लेवल टच किया और टच करके एकदम डॉट नीचे आया, है ना। और ये नीचे आने का क्या रीज़न था, ये पिछले बार का ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार हिट हुआ था, अगली बार दोबारा भी इसको हिट होना स्वाभाविक था। हिट हुआ, मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे की कहानी है, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा वीकली लगाएंगे और थोड़ा सा मंथली पे देखेंगे, ठीक है। तभी अपने को पिक्चर समझ में आएगा, है ना। अभी अगर आप वीकली देखेंगे तो वीकली आपको दिखेगा कि ये जो कैंडल है इस वीक का, ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना है ना, और एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। बट थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन आया, उसके ऊपर से रिजेक्शन आने का रीज़न क्या था, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इस कैंडल का हाई था यहाँ पे, और यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे आया, ठीक है। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मंथली में अपने को क्या लग रहा है। तो अगर आप मंथली देखेंगे तो आपको मंथली में साफ साफ दिख रहा है कि पिछले 2 वीक के क्लोजिंग से ऊपर है ना मार्केट इस महीने में। 2 वीक में बोल रहा हूँ, 2 मंथ के, पिछले 2 मंथ का जो कैंडल था उसके क्लोजिंग और हाई के आसपास मार्केट ने क्या किया कि ऊपर में है ना क्लोज करके सस्टेन किया है 3 तारीख तक। सॉरी, 3 तारीख तो नहीं बोलना चाहिए, कल कितना था, 2 तारीख तक, ठीक है, 2 फरवरी तक, ठीक है। तो 2 फरवरी का अगर आप कैंडल देख रहे हैं तो 2 फरवरी का कैंडल मुझे ठीक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नज़र में नहीं आ रही है, ठीक है ना। बट थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये इतना बड़ा रिजेक्शन आया है ना। तो इतना बड़ा रिजेक्शन आया तो उसके पीछे आपको ये भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा पिछले मंथ में वोलेटिलिटी था इस मंथ में, ठीक है, जिसमें अपना इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह कुछ था, उसकी वजह से है ना। अगर आप देखेंगे इस रेंज को तो ये 22,125 से लेकर के जो रेंज था, ये कितना था, 21,100, यानी कि ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के आसपास का है ना ये रेंज था, ठीक है। और अभी आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मार्केट है ना पिछले 2 महीने के क्लोजिंग के ऊपर है ना सस्टेन करके क्लोज किया हुआ है इस महीने, ठीक है, मतलब फरवरी के स्टार्ट में। तो इससे अपना जो व्यू चलता है, पता चलता है वो क्लियर रहता है कि भाई अपना व्यू पॉजिटिव है। ये साला पीछे में ठक 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 कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलिए मैं निफ्टी का वीडियो बाद में बनाऊंगा, है ना, थोड़ा सा, मतलब अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी का मैं बाद में बनाऊंगा। निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन आया है, बट इस रिजेक्शन को है ना हम लोग ऐसे समझेंगे कि भाई इतना बड़ा वोलेटिलिटी के बाद थोड़ा सा तो मार्केट में रिजेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। बट ये यहाँ तक टच किया तो ये भी है कि भाई बायर्स के पास दम है, अभी कम है, दम कम है ना। तो अभी हम लोग बेरिश कब होंगे, जब पिछले मंथ का है ना क्लोजिंग के अगर नीचे अपने को मार्केट दिखा तो हम लोग नीचे का व्यू रखेंगे। बाकी एज ऑफ नाउ मंथली टाइम फ्रेम पे अभी मेरे को निफ्टी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये मस्त वाला कैंडल दिख रहा है कि एकदम ज़बरदस्त एक अच्छा खासा रैली हुआ, ठीक है। इस रैली के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक हुआ, करेक्शन हुआ, ठीक है, 2 वीक का करेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा कैंडल बना करके ऊपर निकलने के लिए रेडी है। और इस कैंडल में काफ़ी दम है, उसके पीछे का रीज़न है कि जहाँ पे पिछले वीक का क्लोजिंग था उसके ऊपर ये गैप अप होकर के खुला, और गैप अप जहाँ से खुला वहीं से ये ऊपर भागता हुआ शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि मार्केट अपना निफ्टी अपना बुलिश है, ठीक है। इस रिजेक्शन को अभी अपने को अवॉइड करना है। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग देख चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को अभी क्या दिखा, एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल दिख रहा है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। अपने को भाई लेवल्स के हिसाब से चलना है। अगर मार्केट अपने को है ना इस, कौन सा लेवल है,
21,800 के नीचे अगर अपने को डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिखेगा, तो ही अपन बेयरिश होंगे या थोड़ा-सा पुट के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अभी बिल्कुल भी पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? जैसे कुछ टाइम पहले क्या था ना कि अपना मार्केट थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड हो गया था, तो हम लोग सिर्फ पुट के बारे में सोचते थे, ठीक है? लेकिन अब वापस अपने को लग रहा है कि अपने को कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए, पुट का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? पुट का ट्रेड हम लोग कब देखेंगे जब अपना मार्केट 21,800 के नीचे अगर निकलना शुरू करेगा, देन वी विल थिंक अबाउट पुट। अदरवाइज हम लोग पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। और आप देखेंगे कि ये इतना सारा जो कैंडल था, ठीक है, इस सारे कैंडल का है ना ब्रेकआउट करके ऊपर में सस्टेन किया है मार्केट, तो इसमें दम खम है इसीलिए सस्टेन किया है। तो हम लोग इसको बिल्कुल भी बेरिश के तौर पर नहीं समझेंगे, ठीक है? तो निफ्टी का एनालिसिस खत्म करते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब खटखट बंद हो गया है, ठीक है ना? आगे हम लोग बैंक निफ्टी में सीधा चलेंगे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे कि अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, ठीक है? मैं ये सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अरे यार ठीक से चल जा। ये देखिए सारे लेवल्स अपने हो गए हैं डिलीट, है ना? ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी का। अब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कुछ ड्रॉ करने का, ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा है ठीक से। ये सब बहाना है भाई नया लैपटॉप खरीदने का, ठीक है? बस देखिए अगर अपन अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लेवल्स को मिलाते हैं, ठीक है? ये हो गया मेरे ख्याल से परफेक्ट लेवल, ठीक है? अब देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन का है ना रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और रिजेक्शन लेते लेते आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पहला कैंडल था जो ब्रेकआउट किया मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया, वापस एक रेड कैंडल बना यहीं से, और मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, ठीक है? लेकिन जो नीचे है, तो उस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाले रेड वाले कैंडल का, तो जब तक इसके लो को ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल आपको दिखेगा बेरिश हरामी, ठीक है? अब बेरिश हरामी क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि इसका लो एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है? और वो लो कौन सा है? 44,543 का है, यानी कि 44,500 के नीचे हम लोग बेरिश का ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को ये दिख रहा है, करेक्ट? तीसरा चीज कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल को आप लोग ध्यान रखना, और ये लेवल है 46,300 का लेवल, ठीक है? जब भी कभी आपको 46,300 के लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर इनफैक्ट सस्टेन करता हुआ दिखे, तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश की तरफ व्यू रख सकते हैं। बट अभी क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि इस दोनों कैंडल के बीच में अपना फरवरी वाला कैंडल निकला है, ठीक है ना? मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है ना अपने को ना तो पॉजिटिव रहना है ना तो नेगेटिव रहना है, ठीक है? अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कैंडल के हिसाब से कि भाई अभी रुक जाओ, ठीक है? तो अब रुक जाओ, तो हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अब वापस इसके अंदर है ना हम लोग उंगली करेंगे और जाएंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग ये आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये मैं ईएमए को हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर आप आते हैं अंदर में वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत एक बेहतरीन चीज़ दिखता है, उसको बोलते हैं बुलिश हरामी, ठीक है? दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज नोन एज बुलिश हरामी, ठीक है? दीज टू कैंडल्स, ओके? तो इन दोनों के व्यू से अपने को दिखता है कि भाई एक अच्छा खासा फॉल हुआ, फॉल के बाद अपने को एक बुलिश हरामी कैंडल दिखा, ठीक है? बट ये जो ऊपर में जो विक आ गया था ना, तो ये बुलिश हरामी कैंडल को फेल करता है। बट मैं कहूँगा कि फिर भी है ना आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है? और जब भी आपको है ना इसके पिछले कैंडल के हाई को, यानी कि 46,566 का लेवल अगर ब्रीच करता है, या 55 को मान लो, 46,555, ठीक है? इस लेवल को रखो, 46,500, चलो यार यही रखो, हटाओ, ठीक है ना? तो ये एक अपना क्या बनेगा, ये एक अपना जोन बनेगा, ठीक है? तो इस जोन का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा, ठीक है? बट इस जोन में खासियत क्या है
कि एक बार है ना कैंडल ने इसको ब्रीच कर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार ब्रीच कर दिया यानी कि ये थोड़ा सा वीक हो गया है। तो देर आर, क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा ये मार्केट है ना अपना बैंक निफ्टी का इस जोन को ऊपर ब्रीच कर दे, ठीक है। तो ये तो ऊपर का जोन हो गया। अब मैं एक नीचे का भी जोन बना दूंगा, जिसके नीचे है ना अपने को थोड़ा सा बेरिश टाइप का ट्रेड लेने के लिए एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दूसरा जोन हो गया है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को दिख रहा है कि भाई बुलिश हरामी कैंडल बना है। तो अपना व्यू जो रहेगा वो बुलिश टाइप का रहेगा, ठीक है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इस कैंडल इस सर्कल को हटा देंगे, ठीक है। अब जब आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको लगाते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखेगा, जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ से गिरा ऐसे, यहाँ से गिरा ऐसे, यहाँ से गिरा ऐसे, यहाँ से गिरा ऐसे, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे है ना एक दो दिन कंसोलिडेट करे इस लेवल के आसपास, ठीक है। इस लेवल के आसपास, ठीक है। इस लेवल से ये नीचे नहीं जाएगा मेरे समझ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन भी खींचूंगा अपने रेफरेंस के लिए, आप लोग भी इसको दिमाग में रख सकते हैं। और फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ये यहाँ तक आए, ठीक है। एक हल्का सा पुल बैक मारे और फिर ये यहाँ से ऐसे निकल जाए, ठीक है। तो ये मेरा कुछ व्यू और रास्ता नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, समझ गए ना। तो इस रेड कैंडल से आपको अभी घबराना नहीं है। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि हो सकता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा हो, ठीक है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है तबाही। मतलब अच्छा खासा एक मूव आता है, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48,280 का टारगेट है। पोजिशनल में बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि 1 से 2 वीक में आ जाए, आता हुआ दिख जाए आपको, ठीक है। मान लीजिए कि 2-3 दिन तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, फिर हो सकता है कि एक दो लंबा लंबा ग्रीन कैंडल बनाएगा और इस लेवल को टच कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा अभी तक का बैंक निफ्टी का एनालिसिस था और निफ्टी का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको सीखिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। भाई स्टॉप लॉस लगाना हमेशा दिमाग में रखिए कि भाई स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे। मैं भी करता हूँ, मेरा भी लॉस होता है बिना स्टॉप लॉस के। अगर जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरा लॉस होता है, और अच्छा खासा ज़बरदस्त वाला लॉस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने वाली एक बात है जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बता दूं। तो आई होप आप लोगों को लेवल वगैरह सब क्लियर हो गया होगा, व्यू वगैरह क्लियर हो गया होगा कि अभी क्या हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी मेरे को थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रहा है, ठीक है। और वीकनेस गया बाहर में, आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर आपका 46,600 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिव का मूव ही रखना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। और अगला जो रेजिस्टेंस होगा मेरे समझ से वो होगा आपका रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल। ये कौन सा लेवल है भाई, तो ये है 47,000 का। तो ये आप 47,000 का लेवल रख लो दिमाग में, ठीक है। और मेरे को ये परफेक्ट लेवल लग रहा है। देखो, यहाँ से टप्पा खा करके सीधा ऊपर जाएगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन लेगा हल्का सा, फिर वापस इसी लाइन पे आकर के ये सपोर्ट लेगा और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरे को लग रहा है भाई। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं बाद में। कल शाम को इंट्राडे लेवल्स पे कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग, निफ्टी और बैंक एक्स तीनों के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग अगर जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, लाइक सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि कोई वीडियो वगैरह डालूँ तो मैं आप लोगों को भी मिल जाए, ठीक है। बाकी दुनिया चल रहा है, ज़िंदगी कट रही है, कटती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर।